झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। मंगलवार को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने अनशन पर बैठे और आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। सुदेश महतो ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि जो सरकार खुद को युवाओं की सरकार बताती थी, वही आज युवाओं पर लाठी चला रही है। 17वां दिन ये छात्र आंदोलन का कल का जो घटना घटा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मैं उस सरकार का, जिस सरकार ने 2 दिन पहले छात्रों को आश्वस्त किया था कि मैं भी यूथ हूँ और मैं इनकी भावना को समझता हूँ और मैं हक की बात करूँगा, उसी सरकार के पुलिस ने कल उन्हीं छात्रों पर उनके मांग के ऊपर पूर्व घोषित कार्यक्रम में लाठी, आंसू गैस चलाने का काम किया है। ये घोर निंदा मैं करता हूं और इस सरकार से सीधे तौर पर जो बल प्रयोग छात्र को ऊपर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सरकार का ये काम नहीं है। सरकार इसे कोई उग्रवादी आतंकवादी के रूप में ना देखे, बल्कि अपने प्रदेश के भविष्य हैं और वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो मांग है उनका, उस मांग पर 1 मीटिंग नहीं, 2 मीटिंग नहीं, 10 मीटिंग करना पड़े। सरकार सत्ता में आने के लिए 1000 दिन का प्रोग्राम चलाती है, 1000 दिन पब्लिक के बीच जाती है, उनसे सहमति लेती है, आशीर्वाद लेती है। अब अपने प्रदेश के छात्र अपने प्रदेश के हित में और पारदर्शिता, परीक्षा और परिणाम के लिए और घटित घटनाओं की जांच करने के लेकर जो आंदोलन हो रहा है, उस पर सरकार के पास इतना समय क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं आते? मैं मुख्यमंत्री इसलिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चूँकि इस राज्य में भी शिक्षा मंत्री कोई अलग से विभाग नहीं है, कोई मंत्री नहीं है शिक्षा मंत्री के, और शिक्षा मंत्री का दायित्व तो खुद मुख्यमंत्री के ऊपर है। तो पूरा जिम्मेदारी केवल मुख्यमंत्री का बनता है। शिक्षा मंत्री के रूप में सामने क्यों नहीं आते और इस प्रोटेस्ट को क्यों नहीं समाधान करते हैं? ये सबसे बड़ा कारण है। मुख्यमंत्री इन विषयों से क्यों भागना चाहते हैं और इसका जवाब किसी और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मैं संतुष्टि, गिरफ्तारी नहीं, मैं अपने, अगर ये आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर है, इस राज्य के विभागीय शिक्षा मंत्री का पदभार जिनके ऊपर है, अगर आरोप विभाग के ऊपर है, तो आप एज ए हेड, स्टेट हेड, आप अपने एजेंसी से जांच करा के खुद को दोषी कैसे साबित कर सकते हैं? हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी एग्जामिन करो, आप रख लो सीआईडी से जगह पर सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं कि उनके थ्रू आप जांच करा लो, जो क्लियर होगा सबके सामने आएगा। सर, इतने दिन से आप नहीं आए थे, आज आए के सामने उन्होंने जो बातें मानी, उस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, इसमें आंशिक और पूर्ण ऐसी बात कुछ भी नहीं है। तो हमारा एजेंसी है, 2 एजेंसी दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं और उस एग्ज़ाम के ऊपर आरोप है। तो एक एजेंसी के अधिकारी को आप गिरफ्तार करते हैं, पदाधिकारी खुद से रिजाइन करते हैं, दूसरा एजेंसी पर आप अभी तक कुछ नहीं कहें। उसके एग्ज़ाम को माननीय उच्च न्यायालय ने इस शर्त के साथ नियुक्ति दिया था कि इसके ऊपर अगर आरोप सिद्ध होंगे तो हमारा ये निर्णय, जो परिणाम आए हैं, वो प्रभावित होगा। अब वो जांच भी सीआईडी कर रही है, तो कैसे हम माने कि सही जांच होगा? इसलिए इनका मांग था कि उसको भी खारिज करें, बैठे लोगों को बर्खास्त करें और स्वतंत्र एजेंसी जांच करें। इतनी ही तो बात कहा जा रहा है। सर, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, मैं बिल्कुल पहले दिन से मैं कह रहा हूँ। सर, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज आप आए हैं। मैं इस आंदोलन को, छात्र आंदोलन है, इन्होंने अपने हाथ से इस आंदोलन को तैयार किया है, उनका नेतृत्व ही इसमें सबसे बेहतर होता है। पॉलिटिकली हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, सहयोग की आवश्यकता थी। मैं इस आंदोलन को मेरे छात्र इकाई और अन्य इकाई के माध्यम से पूर्ण सपोर्ट हमारा है, और जब कल लाठी चली तो मुझे आना पड़ा है। छात्र तो कह रहे थे कि कोई भी समर्थन करेंगे तो हम उनको, मेरी बात हमेशा इनसे हो रही है। मैं कुछ केवल आपके मीडिया के माध्यम से इनसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे बात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि छात्र अपना आंदोलन खुद लड़े और इसको जिस तरह का भी सहयोग चाहिए, पॉलिटिकल सहयोग चाहिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं।